गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बढ़िया है सब। चलिए, तो आज हम लोग बच्चे पढ़ेंगे रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का, जो हम लोग पिछला टॉपिक कवर किए थे। डार्क रूम टेक्निक्स होती क्या है, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनाते हैं ना, उसकी संरचना को पढ़ना है, आगे पढ़ना है। जो कल की क्लासेस में हम लोगों को थोड़ा पोर्शन छूटा था, आवाज़ वीडियो नहीं आई थी वहाँ पे, तो उसी टॉपिक को हम लोग रिकवर करेंगे और साथ साथ आगे का पोर्शन पढ़ते चले जाएंगे। उससे पहले मैं सत्यम पटेल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मार्टिनगंज आजमगढ़ की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में, अपने कॉलेज में। जो भी लाइव बच्चे जुड़े हैं उनका स्वागत लाइव से हो रहा है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पर उनका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि इस कड़ी धूप में, इस भयंकर गर्मी में अपना खून पसीना जला जला के आप बच्चे आपके पढ़ने आ रहे हैं ना। चलिए, तो उसी की कैटेगरी में हम लोग बच्चे पढ़ेंगे आगे क्या करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कल की क्लास में रेडियोग्राफिक फिल्म होती क्या है इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग इसके टाइप्स पढ़ेंगे, रेडियोग्राफिक फिल्म के टाइप्स, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, हैंडलिंग एंड स्टोरेज, इसको डिस्कस करना है। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चलते रहते हैं। यहाँ तक सब चीज़ें हो गई है। आप वीडियो है यूट्यूब पर अपलोड है, उसको देख लीजिएगा। जो भी बच्चे नए हैं ना, जो भी बच्चे नए हैं तो वो यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप देख लीजिएगा। बस यहीं से पढ़ना है, थोड़ा इसी के आगे से पढ़ते चले जाएंगे ना बच्चों। तो रेडियोग्राफिक फिल्म के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से प्रकार, कौन कौन से रेडियोग्राफिक फिल्म होती है, उसका उपयोग किस प्रकार से है, उसी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेडियोग्राफिक फिल्म के प्रकार होता क्या है। ये जो प्रकार बनाए गए हैं रेडियोग्राफिक फिल्म जो होती है, इनके उपयोग के आधार पर कई भागों में विभाजित किया गया है ना। यहाँ पर देखिए, विशेषताओं और उपयोग के आधार पर कई प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला होता है इसमें उपयोग के आधार पर स्क्रीन फिल्म होती है, और दूसरी होती है नॉन स्क्रीन फिल्म। ये कल की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको ना बच्चों। कल में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्क्रीन फिल्म होती क्या है और नॉन स्क्रीन फिल्म क्या होती है, इसका उपयोग कहाँ होता है, वो चीज़ों को हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। तो यह जो फिल्म होती है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ उपयोग की जाती है, जो एक्सरे की तीव्रता को बढ़ाकर, एक्सरे की जो तीव्रता होती है इंटेंसिटी को बढ़ाकर इमेज देता है। तो यह अधिकांश जर्नल रेडियोग्राफी में जो चेस्ट की या बोन्स की जो हम लोग करवाते हैं या करवाने जाते हैं, तो वहाँ पर स्क्रीन फिल्म का उपयोग होता है न। तो दूसरा होता है नॉन स्क्रीन फिल्म या डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म। यह फिल्म सीधे एक्सपोज के प्रति संवेदनशील होती है और बिना स्क्रीन कैसेट्स न, बिना स्क्रीन कैसेट का उपयोग की जाती है, मतलब की जाती है। यह हाई कंट्रास्ट इमेज देती है, इसकी जो क्वालिटी होती है हाई कंट्रास्ट होती है न। यहाँ पर नॉन स्क्रीन वाली फिल्म पर जो इमेज बनती है हाई कंट्रास्ट की बनती है, उसकी क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी अच्छी होती है। लेकिन इसके लिए रेडिएशन की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। इस वाली नॉन स्क्रीन फिल्म में रेडिएशन मतलब विकिरण की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, ये हम लोगों ने जनरली डिस्कस किया था। माउस से करोगे फिर भी हो जाएगा। अच्छा, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों सिंगल इमल्सन फिल्म, जो हम लोग पढ़े थे अभी, सिंगल इमल्सन फिल्म। पीछे करना एक बार और, ऊपर, ऊपर करना, बंद। चलिए, तो उसके बाद हम लोगों ने जो उपयोग के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा था, दो प्रकार की होती है, स्क्रीन फिल्म और दूसरी होती है नॉन स्क्रीन फिल्म। दूसरा होता है इमल्सन के आधार पर। इमल्सन के आधार पर जो फिल्म होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला सिंगल इमल्सन, दूसरा होता है डबल इमल्सन न, सिंगल इमल्सन और डबल इमल्सन। तो यह जो सिंगल इमल्सन है ये केवल एक तरफ इमल्सन की परत होती है, जैसे मैमोग्राफी फिल्म। जो सिंगल इमल्सन फिल्म होती है, इस पे एक ही तरफ सिल्वर हाईलाइट का कोटिंग की जाती है। इमल्सन जैसे फिल्म होती है, आप लोगों ने पन्नी देखा होगा, उसके दो तरफ होता है। सिंगल इमल्सन फिल्म में एक ही तरफ कोटिंग की जाती है उसकी, है ना। इमल्सन की एक ही तरफ कोटिंग की जाती है। इमल्सन में कौन कौन से पदार्थ आते हैं, सिल्वर हाईलाइट होता है। कौन होता है,
सिल्वर हाईलाइट जब इसकी किरणें पड़ती हैं, एक्सरे किरणें पड़ती हैं, अल्फा बीटा गामा जब इसमें किरणें पड़ती हैं तो वो जो सिल्वर हाईलाइट पूरी तरह से काली हो जाती है। ये कल की वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना। तो फिल्म के केवल एक तरफ इमल्सन की परत होती है। डबल में क्या होता है, फिल्म के दोनों तरफ इमल्सन की परत होती है, जिससे इमेज की डेंसिटी अच्छी होती है। इसमें डबल वाले में क्या होता है, उसमें डेंसिटी अच्छी है, क्योंकि उसमें दोनों तरफ से सिल्वर हाईलाइट इमल्सन किया जाता है। ठीक है ना। अब पीछे करना 1 मिनट यहाँ पे। अरे अब थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे बच्चों ना। इमल्सन फिल्म क्या पढ़ना है, थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेना है। सिंगल इमल्सन क्या होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, कंट्रास्ट है, रेजोल्यूशन कैसे होता है, एप्लीकेशन इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका फायदा क्या होता है, सिंगल इमल्सन फिल्म का फायदा क्या होता है, ये सब की थोड़ी सी जानकारी इसमें हम लोग लेते हैं। ठीक है ना। सिंगल इमल्सन फिल्म के मतलब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको। वहां पर केवल एक हेडिंग था, वो होता कैसे है, इसमें जो सिंगल इमल्सन फिल्म होती है, फिल्म की केवल एक ही तरफ इमल्सन की परत चढ़ाई जाती है, कोटिंग की जाती है कि किधर, केवल एक तरफ, दूसरी ओर कुछ नहीं किया जाता। जो डबल इमल्सन फिल्म होती है उसमें दोनों तरफ इमल्सन की परत चढ़ाई जाती है ना, उसमें दोनों तरफ इमल्सन की परत चढ़ाई जाती है। तो सिंगल इमल्सन फिल्म एक ऐसी फोटोग्राफिक या रेडियोग्राफिक फिल्म होती है जिसके बेस के केवल एक तरफ प्रकाश संवेदनशील इमल्सन सिल्वर हाईलाइट क्रिस्टल की परत होती है। इसमें जो एक ऐसी फिल्म होती है, एक जैसे पन्नी होती है बच्चों, है ना, पॉलिएस्टर की, प्लास्टिक की पन्नी होती है पॉलिएस्टर की। इसमें क्या होता है, एक ऐसी फोटोग्राफी या रेडियोग्राफी फिल्म होती है जिसके बेस, अब बेस किसका होता है, प्लास्टिक का होता है या पॉलिएस्टर का होता है, आगे मिलेगा या कल की वीडियो में है। पॉलिएस्टर का बेस होता है, उसी के ऊपर सिल्वर हाईलाइट की इमल्सन की परत चढ़ा दी जाती है। केवल एक तरफ होगी, दूसरी तरफ इसमें उसका उपयोग नहीं करेंगे। यहीं पर देखिए, जिसके बेस के केवल एक तरफ, जैसे ये बेस है, फिल्म है, इसी के केवल एक तरफ इसमें इमल्सन लगा दिया जाता है न, जिसके बेस के केवल एक तरफ प्रकाश संवेदनशील इमल्सन, जो प्रकाश संवेदनशील इमल्सन जो होता है सिल्वर हाईलाइट होता है क्रिस्टल। अब ये क्या करता है, प्रकाश इसमें पड़ता है तो यह जो होती है, जो फिल्म होती है या सिल्वर हाईलाइट, ये काला हो जाता है। एक्सरे फिल्म में देखते हैं, जब एक्सरे करवाते हैं, जहां जहां से एक्सरे किरणें गुजर जाती है वो वाला पार्ट क्या हो जाता है, काला हो जाता है ना। तो ठीक वही प्रकार होता है इसमें। वो किसके कारण होता है, सिल्वर हाईलाइट के कारण होता है। किसके कारण, सिल्वर हाईलाइट के कारण होता है। तो जिसके बेस के केवल एक तरफ प्रकाश संवेदनशील इमल्सन सिल्वर हाईलाइट की क्रिस्टल की परत होती है। इसका उपयोग मोनोग्राफिक लेजर कैमरा इमेजिंग और उच्च विस्तार वाली रेडियोग्राफिक में किया जाता है। जो सिंगल इमल्सन फिल्म का उपयोग कहाँ पर किएंगे, पहले चीज मोनोग्राफी क्या होता है, हाँ, मोमोग्राफी लेजर कैमरा में, लेजर कैमरा जो पिछले वाले जो कैमरा आते थे, पहले जो कैमरा आते वहां पर इसका इस्तेमाल होता था। और हाई रिजोल्यूशन उच्च विस्तार वाले रेडियोग्राफी में किया जाता है, क्योंकि यह डबल इमल्सन की तुलना में बेहतर विवरण और तीक्ष्णता शार्पनेस प्रदान करती है ना। ये जो डबल साइड वाली जो होती है इमल्सन परत की तुलना में क्या होती है, अच्छी इमेज क्वालिटी देती है ये। ठीक है ना। डबल क्या हुआ, डबल वाले रखिए, उधर से मान लेते प्रकाश आ गया तो दोनों तरफ से डिस्टर्बेंस हो जाता है ना। अब एक तरफ रहेगा, एक ही तरफ से पिक्चर की क्वालिटी अच्छी देती है, साफ रहता है। उसमें क्या पता चला, बगल से या प्रकाश के परावर्तन से दूसरी साइड से अगर प्रकाश पड़ जाए तो दूसरी भी काली हो जाती है। ठीक है ना। ये जो होता है डबल इमल्सन की तुलना में बेहतर रिजल्ट देता है। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इसमें है कि यहाँ से आएगा बच्चों, 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें क्या होता है, जो सिंगल इमल्सन फिल्म पे एक ही तरफ सिल्वर हाईलाइट की कोटिंग की जाती है। ठीक है ना। इसकी मुख्य विशेषताएं इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें बेस के केवल एक तरफ इमल्सन, दूसरी तरफ एंटी होल परत या बैकिंग होती है न। एक तरफ किसकी होती है, इमल्सन लगाते हैं, दूसरी तरफ क्या होता है, एंटी हेलो परत या बैकिंग होती है। कंट्रास्ट या रेजोल्यूशन या दो महीन दाने न, कंट्रास्ट और रेजोल्यूशन या महीन दानों के कारण उच्च कंट्रास्ट और कम धुंधली
छवि देती है। शार्प मतलब जो धुंधली होती है, मतलब कम धुंधली। इसकी जो इमेज की क्वालिटी होती है इसमें धुंधलापन नहीं होता है, शार्प रहता है, चिकना रहता है, ठीक है ना। तो इसमें जो कंट्रास्ट और रेजुलेशन, इसमें क्या होता है, हल्के महीन महीन दाने पाए जाते हैं। यहाँ पे देखो कहाँ गया, एंटी होल और बेकिंग की परत होती है ना, इसमें क्या होता है, हल्का महीन महीन दाने होते हैं। इसमें यह महीन दानों के कारण उच्च कंट्रास्ट देता है। जब इमेज की क्वालिटी होती है कैसी होती है, हाई होती है, उच्च होती है, और इसमें कम धुंधली, इसमें धुंधली इमेज बहुत कम होती है ना, धुंधली इमेज कम होती है। तो एप्लीकेशन मुख्य रूप से मेमोग्राफी, सिटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड कैमरा फिल्मों में उपयोग इसका होता है। इसका जो सिंगल इमल्सन फिल्म का उपयोग मेमोग्राफी में, सिटी स्कैन जो हम लोग करवाते हैं, है ना, एमआरआई में इसका उपयोग होती है इस वाली फिल्म का, अल्ट्रासाउंड कैमरा फिल्मों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। फायदा, क्रॉस ओवर प्रभाव को कम करता है, इमेज ब्लोर का, है ना, इमेज ब्लर का क्रॉस ओवर प्रभाव, जो दाग धब्बे हो जाते हैं, इमेज धुंधली हो जाती है, उसके प्रभाव को कम होता है इसमें, कोई दिक्कत, ठीक है ना। आगे चलते हैं, दूसरा पढ़ते हैं डबल इमल्सन फिल्म ना। दूसरा डबल इमल्सन फिल्म एक चिकित्सा, दंत चिकित्सा एक्सरे फिल्म होती है। ये किसकी होती है, मेडिकल के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है, लेकिन सबसे ज्यादा दंत चिकित्सा एक्सरे में किया जाता है। जो दांत का एक्सरे लेते हैं वहां पर इसका उपयोग किया जाता है ना। फिल्म है जिसे पारदर्शी आधार के दोनों तरफ प्रकाश संवेदनशील इमल्सन की परत होती है। यह मुख्य रूप से विकिरण की खुराक को कम करने और छवि की स्पष्टता, कंट्रास्ट को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब यहाँ पर दांत वाले भी या चेस्ट का लेना होता है, तब वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए यह एक चिकित्सा या दंत चिकित्सा एक्सरे फिल्म जिसे पारदर्शी आधार के दोनों जो हमारा रेडियोग्राफी फिल्म होती है, वो पहले जो पतली पन्नी की होती है, वो कैसा रहता है, पारदर्शी रहता है, जिसे हम आर पर देख सकते हैं। अब उसी पारदर्शी फिल्म के दोनों ओर यहाँ पर इमल्सन की फिल्म चढ़ाई जाती है, दोनों तरफ इमल्सन की फिल्म। इमल्सन फिल्म में कौन सा क्रिस्टल होता है, सिल्वर हाइलाइट क्रिस्टल ना, ये बहुत आता है। तो प्रकाश संवेदनशील इमल्सन की परत होती है, यह मुख्य रूप से विकिरण की खुराक को कम करने, इसमें जो रेडिएशन की खुराक क्या होती है, कम होती है, रेडिएशन इसमें कम लगता है, कम करने, छवि को स्पष्टता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है। आमतौर पर यह स्क्रीन फिल्म के रूप में कार्य करती है, जो हम पिछले पढ़े थे अभी, स्क्रीन फिल्म और नॉन स्क्रीन फिल्म ना। स्क्रीन फिल्म में डबल इमल्सन फिल्म का उपयोग किया जाता है, समझ गए ना। स्क्रीन फिल्म में डबल इमल्सन फिल्म का उपयोग किया जाता है, जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ उपयोग किया जाता है। वहाँ पे स्क्रीन फिल्म में जब हम लोग पढ़े थे, वहाँ पर इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगी होती है ना, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ इसको जोड़ के लगाया जाता है, इमेज बनाई जाती है इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे है क्या, इसमें देखो, इसको यहाँ पर विकिरण की खुराक कम करने, छवि की स्पष्टता को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आमतौर पर यह स्क्रीन फिल्म के रूप में इसका उपयोग होता है। ये एग्जाम में आ सकता है, ये पेपर में आ सकता है कि डबल इमल्सन फिल्म का उपयोग किस फिल्म के साथ उपयोग किया जाता है ना, किस स्क्रीन के साथ करते हैं, स्क्रीन फिल्म के साथ इसका उपयोग किया जाता है, जो एंटीसिफाइंड स्क्रीन के साथ उपयोग किया जाता है। इसके बाद मुख्य विशेषता और लाभ, पहली चीज स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कम रेडिएशन होता है, उपयोग क्या होता है, दृश्य घनत्व डेंसिटी, इसमें ये चीजें इसमें पढ़ना है, मुख्य विशेषताएं और लाभ में। डबल इमल्सन फिल्म की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका लाभ क्या है, वो चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चों, कोई दिक्कत, ठीक है ना। यहाँ समझ गए ना, इसमें कुछ है नहीं। ये जो होता है एक फिल्म चिकित्सा, दंत चिकित्सा एक्सरे फिल्म होती है ना, दंत चिकित्सा एक्सरे फिल्में होती है, जो पारदर्शी बेस के दोनों ओर प्रकाश संवेदनशील इमल्सन फिल्म चढ़ाई जाती है ना, जो मुख्य रूप से विकिरण की खुराक को कम करता है, रेडिएशन को कम करता है।
छवि की स्पष्टता को बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है। आमतौर पर यह स्क्रीन फिल्म के रूप में कार्य करती है, जो इंटेंसिफाइड स्क्रीन के साथ उपयोग किया जाता है। दूसरी होती है मुख्य विशेषताएं और लाभ। पहले इसकी संरचना होती है, यह केंद्रीय आधार आमतौर पर पॉलिएस्टर, जो हम लोग बताए थे, इसका जो बेस होता है किसका होता है, पॉलिएस्टर प्लास्टिक का होता है। इसका होता है पॉलिएस्टर का होता है। ये बहुत आता है। जो एक्सरे फिल्म होती है, एक्सरे फिल्म का आधार कौन से पदार्थ का बना होता है, कौन से मटेरियल का बना होता है, किससे बना होता है, पॉलिएस्टर से बना होता है। यह प्रकार का प्लास्टिक होता है ना। प्लास्टिक के ऊपर और नीचे जिलेटिन और सिल्वर हाइलाइट की क्रिस्टल की कोटिंग की जाती है। किसकी जिलेटिन और सिल्वर हाइलाइट, सबसे ज्यादा सिल्वर हाइलाइट का इस्तेमाल किया जाए। जिलेटिन जो होता है इस परत को मजबूती प्रदान करता है बच्चों, है ना, जिससे इसके रेडियोग्राफिक फिल्म को मजबूती प्रदान करता है। कौन, जिलेटिन, ठीक है ना। और उसका कोई रोल नहीं है। इसका काम क्या है, जिलेटिन का काम जो होता है रेडियोग्राफिक फिल्म की मजबूती प्रदान करना। कोई दिक्कत, ठीक है ना, याद रखिएगा। सिल्वर हाइलाइट की क्रिस्टल की कोटिंग की जाती है। कम रेडिएशन, लो रेडिएशन, दोनों तरह इमल्सन होने के कारण यह सिंगल इमल्सन की तुलना में कम एक्सरे एक्सपोजर के साथ तेज और बेहतर चित्र बनाती है ना। इसमें क्या होता है, रेडिएशन कम लगता है। और जो सिंगल इमल्सन फिल्म में रेडिएशन की अधिक मात्रा होती है ना। क्यों, क्योंकि उसमें एक ही तरफ इमेज बनाई जाती है, इसमें दोनों तरफ। इसमें नुकसान ये होता है कि कभी कभी इसमें धुंधलापन हो सकता है इसमें ना। रेडिएशन की है, मान ले रेडिएशन का दूसरे वाले एक तरीके इधर हम इमेज बना रहे हैं, पता चला आगे जो भी इमेज वहां पर रिफ्लेक्ट होकर फिर से यहाँ पर एक्सरे कर दे ना, एक्सरे किरणें पड़ जाए तो इधर भी धुंधली हो सकती है, इमेज काली हो सकती है। ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है इसमें। बाकी बहुत अच्छी फिल्म होती है ये, ठीक है ना। फिल्म मतलब पिक्चर मत समझ लेना, मूवी वूवी मत है जो वहां पे बनाते हैं फिल्म, नहीं वो नहीं है। ये क्या है, एक प्रकार की पन्नी पॉलिस्टर की होती है। इसके तरफ दोनों तरफ क्या होती है, सिल्वर हाइलाइट की कोटिंग की जाती है, जिलेटिन और सिल्वर हाइलाइट की। हाँ, गदर मत समझ लेना, ठीक है ना। तो दोनों तरफ इमल्सन होने के कारण यह सिंगल इमल्सन फिल्म की तुलना में कम एक्सरे एक्सपोजर के साथ और कम एक्सरे एक्सपोज करती है ना। एक्सरे किरणों का एक्सपोजर इसमें कम होता है। दूसरी चीज क्या होता है, तेज एक्सपोजर के साथ तेज और बेहतर चित्र बनाने में मदद करती है। यहाँ पर इमेज क्वालिटी अच्छी होती है। अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो खराब भी होती है बहुत तेज ने। एक कहावत सुने होते हैं, जो जंगल बाहर से देखने में जितना हरा भरा खूबसूरत लगता है, लेकिन अंदर क्या होता है, बहुत खतरनाक होता है ना। ठीक उसी प्रकार जो दिखता है वो होता नहीं है। तो इसका उपयोग विशेष रूप से डेंटिस्ट और रेडियोग्राफी एक्सरे में उपयोग किया जाता है। जो डबल एंडेड जो फिल्म होती है, डबल इमल्सन फिल्म का उपयोग कहाँ पर होता है, एक्सरे में और डेंटिस्ट में करती है ना। एक्सरे में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और सिंगल वाले में अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एमआरआई में न, और मेमोग्राफी में न। याद रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में। हाँ, मेमोग्राफी सिटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, मेमोग्राफी में सिंगल इमल्सन फिल्म का उपयोग किया जाता है न, उसमें सिंगल इमल्सन फिल्म का उपयोग किया जाता है। जबकि डबल इमल्सन फिल्म का उपयोग कहाँ करेंगे, डेंटिस्ट में करेंगे और एक्सरे में करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत, अब पहचान लोगे ना, फिल्म में दिखा देंगे तो जान लोगे ना। हैं, हाँ, एक्सरे वाली जो फिल्म होगी कौन सी होगी, डबल इमल्सन फिल्म होगी। अल्ट्रासाउंड वाली अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एमआरआई, मेमोग्राफी की कौन सी रहती है, सिंगल इमल्सन फिल्म रहेगी। समझ गए। दृश्य घनत्व, यह फिल्म की समग्र रेडियोग्राफिक घनत्व को बढ़ाती है। सुरक्षात्मक परत, इसमें जो होती है, यह जो फिल्म होती है पूरे रेडियोग्राफिक घनत्व को बढ़ाने का काम करती है। यहाँ पर डेंसिटी इसकी अधिक होती है न, इसकी इमेज की डेंसिटी अधिक होती है यहाँ पे। सुरक्षात्मक परत, दोनों तरफ इमल्सन के ऊपर एक सुपर कोट होती है जो खरोच और छत से बचाती है। जो इमल्सन वाली जो परत होती है यहाँ पर डबल इमल्सन फिल्म में एक
दोनों तरफ इमल्सन के ऊपर एक सुपर कोट होती है। क्या होती है? सुपर कोट की लेयर लगी होती है। सुपर कोट की परत होती है, लेयर होती है, जो इसे खरोच और क्षति से बचाने में मदद करती है। कोई दिक्कत? ये याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। ये हो गया इमल्सन के आधार पर, इमल्सन के आधार पर सिंगल इमल्सन और डबल इमल्सन, ठीक। अब पढ़ते हैं प्रकाश संवेदनशीलता के आधार पर, न प्रकाश के संवेदनशीलता के, अगर प्रकाश पड़ती है तो उसके आधार पर क्या क्या कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। पहला होता है मोनोक्रोमैटिक, न मोनोक्रोमैटिक, दूसरा होता है आर्थोक्रोमैटिक, दूसरा होता है पैनक्रोमैटिक। ये 3 प्रकार की फिल्म होती है प्रकाश की संवेदनशीलता के आधार पर, न प्रकाश के संवेदनशीलता के आधार पर मोनोक्रोमैटिक, आर्थोक्रोमैटिक और पैनक्रोमैटिक। इमल्सन के आधार पर 2 होती है, सिंगल इमल्सन फिल्म न और डबल इमल्सन फिल्म। स्क्रीन के आधार पर 2 प्रकार की होती है ना। पीछे करना और पीछे, हाँ। उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा था स्क्रीन फिल्म और नॉन स्क्रीन फिल्म। याद रखिएगा, लिख लीजिए, बहुत आता है एग्जाम में। उपयोग के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, स्क्रीन फिल्म और नॉन स्क्रीन फिल्म ना। स्क्रीन फिल्म में यहाँ पर एंटी शिफाइन स्क्रीन का उपयोग होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की स्क्रीन का उपयोग इसमें नहीं होता, इसीलिए इसका नाम होता है डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म या नॉन स्क्रीन फिल्म। यहाँ पर स्क्रीन की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन इसमें स्क्रीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन नॉन स्क्रीन फिल्म में विकिरण की आवश्यकता अधिक पड़ती है, रेडिएशन अधिक होते, लेकिन स्क्रीन फिल्म में रेडिएशन की आवश्यकता उतना कम नहीं होता है, उतना नहीं होता है, पड़ेगा, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ हो ही नहीं करेगा, लेकिन इसकी तुलना में, नॉन स्क्रीन की तुलना में इसमें कम होती है, ठीक है ना, रेडिएशन। चलिए आगे, याद रखना उपयोग के आधार पर स्क्रीन फिल्म और नॉन स्क्रीन फिल्म, ठीक। आगे, और इमल्सन के आधार पर 2 होती हैं, कौन सा? सिंगल इमल्सन और डबल इमल्सन। अब प्रकाश संवेदनशीलता के आधार पर 3 प्रकार की होती है बच्चों, मोनोक्रोमैटिक, आर्थोक्रोमैटिक और पैनक्रोमैटिक, ठीक। ये आ सकता है एग्जाम में। उपयोग के आधार पर रेडियोग्राफी फिल्म कितनी होती हैं? 2 होती हैं, 4 होती हैं, 8 होती हैं, ऐसे आ सकती है ना। इधर वाला पंखा बंद कर दीजिएगा। चलिए बच्चे, चलो आगे पढ़ते हैं ना। तो मोनोक्रोमैटिक होता क्या है, आर्थोक्रोमैटिक होता क्या है, और पैनक्रोमैटिक होती कैसे, ये कैसे इसको प्रकाश की प्रति संवेदनशीलता होती है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मोनोक्रोमैटिक यह फिल्म केवल एक रंग के प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। मोनो जो होती है, मोनोक्रोमैटिक फिल्म, मोनोक्रोमैटिक फिल्म यह केवल एक रंग के प्रकाश के केवल एक रंग के प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, उसको क्या बोलते हैं? मोनोक्रोमैटिक फिल्म ना। मोनोक्रोमैटिक फिल्म, यह फिल्म केवल एक रंग के प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता होती है ना, संवेदनशील होती है। आर्थोक्रोमैटिक या नीले और हरे के प्रति, आर्थोक्रोमैटिक किसके प्रति? नीले रंग के प्रति और हरे रंग के प्रति संवेदनशील होती है, ठीक। आर्थोक्रोमैटिक नीले और हरे रंग के प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। पैनोक्रोमैटिक यह लगभग सभी रंगों के प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। जो पैनक्रोमैटिक फिल्म होती है, लाल, हरा, पीला, नीला, गुलाबी, जितने भी दुनिया भर कलर हैं उनके प्रति संवेदनशील होती है। और यह फिल्म जो होती है केवल एक रंग के प्रति संवेदनशील होती है, कौन? मोनोक्रोमैटिक। आर्थोक्रोमैटिक नीले और हरे रंग के प्रति संवेदनशील होती है। पैनक्रोमैटिक लगभग सभी रंगों के प्रति संवेदनशील होती है। आगे अब पढ़ते हैं संवेदनशीलता के आधार पर, न
संवेदनशीलता के आधार पर। यहाँ पर भी स्क्रीन फिल्में आ जाएगी, संवेदनशीलता के आधार पर भी स्क्रीन फिल्में आती है, ठीक है ना। तो संवेदनशीलता के आधार पर भी हम लोग पढ़ते, पहली होती है स्क्रीन फिल्म, दूसरा होती है नॉन स्क्रीन फिल्म। यह उपयोग और संवेदनशीलता दोनों में आती है बच्चों ना। आगे करना थोड़ा, चलिए आगे, पीछे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर होता है संवेदनशीलता के आधार पर या उपयोग के आधार पर भी। उपयोग और संवेदनशीलता के आधार पर जो रेडियोग्राफिक फिल्म होती है दो प्रकार की होती है, स्क्रीन फिल्म होती है और डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म या नॉन स्क्रीन फिल्म। इसको फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं ना। आएगा, एक ही बार लिखना है, या तो इसको लिख लेना या तो पहले वाले लिख लेना। मेरा सजेशन है कि यहाँ से लिखना है आपको, संवेदनशीलता वाला और संवेदनशीलता के आधार पर या उपयोग के आधार पर एक ही है, ठीक है ना। तो संवेदनशीलता के आधार पर यह फिल्म सबसे अधिक इस्तेमाल की जाती है। स्क्रीन फिल्म जो होती है यह सबसे अधिक इस्तेमाल की जाती है। यह एंटीसिफाइंड स्क्रीन के साथ उपयोग की जाती है, जो एक्सरे की रोशनी में बदलकर फिल्म को एक्सपोज करती है और इसको रेडिएशन में अच्छी फोटो आती है। इसमें कम रेडिएशन में अच्छी फोटो आती है। यहाँ पे जो स्क्रीन फिल्म होती है सबसे अधिक इस्तेमाल की जाती है। इसमें कौन सी स्क्रीन लगी होती है? एंटीसिफाइंड। कौन सी स्क्रीन? एंटीसिफाइंड स्क्रीन होती है ना। स्क्रीन के साथ उपयोग की जाती है जो एक्सरे की रोशनी में बदलकर, जो एक्सरे को रोशनी में, प्रकाश में बदलकर न फिल्म को एक्सपोज करती है, फिल्म पर चित्र बनाती है। एक्सपोज मतलब खराब करना या चित्र बनाना, ठीक है ना। एक्सपोज करती है। इसमें क्या होती है बच्चों, स्क्रीन फिल्म में कम रेडिएशन के साथ, इसमें रेडिएशन कम लगता है, इसमें कम रेडिएशन में अच्छी फोटो आती है, अच्छी इमेज बनती है। दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म या नॉन स्क्रीन फिल्म। यह स्क्रीन बिना सीधे उपयोग होती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की स्क्रीन का उपयोग नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखो, एंटीसिफाइंड स्क्रीन का उपयोग होता है किसमें? स्क्रीन फिल्म। लेकिन नॉन स्क्रीन में इस स्क्रीन का उपयोग नहीं होता है ना। यह बिना सीधे उपयोग होती है। इसमें सिल्वर हाईलाइट की परत मोटी होती है। जो इस वाले नॉन स्क्रीन की जो परत होती है या फिल्म होती है, इसमें सिल्वर हाईलाइट की जो कोटिंग होती है वह मोटी होती है। यहाँ पर इसमें सिल्वर हाईलाइट की परत मोटी होती है। इसका उपयोग इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में किया जाता है। कहाँ पर? औद्योगिक इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है ना। इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में होता है जहाँ बहुत अधिक डिटेल्स की आवश्यकता होती है। इंडस्ट्रियल में क्या होता है? बहुत अधिक जहाँ डिटेल्स की आवश्यकता होती है, विवरण की आवश्यकता होती है, वहाँ पर डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म का उपयोग किया जाता है या तो नॉन स्क्रीन फिल्म का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया ना बच्चों? अब यहाँ से हम लोग को फिर से पढ़ना है स्क्रीन फिल्म कैसे होती है, बनाया जाता है ना। थोड़ा इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे स्क्रीन फिल्म, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉन स्क्रीन फिल्म। थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं, कोई दिक्कत? एग्जाम में आएगा, एग्जाम 110% यहाँ 4 से 10 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ना, तो उड़ा देना है एकदम से। तो स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली फिल्म होती है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पर कौन? एंटीसिफाइंड स्क्रीन के साथ एक कैसेट के अंदर रखकर उपयोग किया जाता है। यहाँ पर कैसेट और एंटीसिफाइंड स्क्रीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कई बार आ गया। यह कैसे काम करता है? स्क्रीन फिल्म कैसे काम करती है, इसकी मुख्य संरचना कैसी होती है, ठीक है ना। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे स्क्रीन फिल्म कैसे काम करती है। तो स्क्रीन फिल्म सीधे एक्सरे के बजाय एंटीसिफाइंड स्क्रीन से निकलने वाली दृश्य रोशनी, विजुअल लाइट के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। यहाँ पर हम जो स्क्रीन फिल्म जो होती है इसमें डायरेक्ट एक्सरे किरणें नहीं भेजा जाता है, इसमें डायरेक्ट एक्सरे किरणें नहीं डाला जाता है। कहाँ पर? इसको एक्सरे किरणें एंटीसिफाइंड स्क्रीन से जो प्रकाश निकलता है फिर उसके बाद इमेज बनाने का काम करती है। यहाँ पे देखिएगा, एंटीसिफाइंड स्क्रीन से निकलने वाला जो विजुअल या दृश्य रोशनी है ना, विजुअल लाइट के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है।
यहाँ पर डायरेक्ट एक्सरे किरण नहीं डालते, यहाँ पर क्या देते हैं, दृश्य प्रकाश डालते हैं, लाइट देते हैं ने प्रकाश रोशनी। जब एक्सरे स्क्रीन से टकराती है तो स्क्रीन चमकती है। कौन सी स्क्रीन, ये इंटेंसिफाइड स्क्रीन। जब एक्सरे किरणें इंटेंसिफाइड स्क्रीन पर पड़ती है तो स्क्रीन क्या करती है, चमकती है ना, चमकती है और रोशनी पैदा करती है जो फिल्म पर इमेज बनाने का काम करती है। समझ गए ना कैसे काम करती है, समझ गए ना। यहाँ पर जब एक्सरे स्क्रीन पर टकराती है तो एक्सरे क्या बनाता है, लाइट पैदा करता है ना, रोशनी पैदा करती है और फिल्म पर इमेज बनाती है। दूसरा होती है मुख्य संरचना, डबल इमेंशन इसकी मुख्य संरचना होती है डबल इमेंशन की तुलना में न। अधिकांश स्क्रीन फिल्मों डबल कोटिंग होती है। जो डबल इमेंशन फिल्म होती है कैसी होती है, डबल कोटिंग होती है न, डबल कोटिंग होती है। यानी फिल्म बेस यहाँ पर एक पहले बताया था मैंने, जो स्क्रीन फिल्म में डबल इमेंशन फिल्म का उपयोग किया जाता है। ये पहले मैंने बताया था, डिस्कस किया था इसको। स्क्रीन फिल्म में कौन सी डबल इमेंशन फिल्म का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, समझ गए। तो यहाँ पर डबल इमेंशन फिल्म, अधिकांश स्क्रीन फिल्म डबल कोटिंग होते हैं, यानी फिल्म बेस के दोनों तरफ इमेल्शन की परत होती है। इससे फिल्म की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। ये पहले भी डिस्कस कर लिए हैं। तो जो स्क्रीन फिल्म में डबल इमेल्शन फिल्म का उपयोग किया जाता है। अच्छा, इमेज तो स्क्रीन फिल्म मतलब उस पर भी बनेगा ना, इमल्शन फिल्म पर तो ये इमेज बनेगा ना। तो कौन सी फिल्म लगाएंगे, डबल इमल्शन फिल्म लगाते हैं। तो सिल्वर हाईलाइट क्रिस्टल, इसमें जो ये डबल इमल्शन फिल्म में सिल्वर हाईलाइट के क्रिस्टल लगे होते हैं ना। तो सिल्वर हाईलाइट क्रिस्टल, इसमें मौजूद क्रिस्टल विशेष रूप से नीले या हरे प्रकाश को सोखने के लिए बने होते हैं। जो सिल्वर हाईलाइट होता है इसमें कौन सा, नीला या हरा रंग सोख लेता है, बाकी चीजों को नहीं सोख पाता, उसको ब्लैक कर देता है, ठीक है ना। इसमें मौजूद क्रिस्टल विशेष रूप से नीले या हरे रंग के प्रकाश को सोखने के लिए बने होते हैं। आगे स्क्रीन फिल्म के फायदे इसके क्या होती है ना, स्क्रीन फिल्म के फायदे, इसमें पहली चीज होती है कम रेडिएशन डोज होता है, कम समय लगता है, एक्सरे ट्यूब की लंबी उम्र होती है, फिल्म और स्क्रीन का मिलान अच्छा होता है इसमें न, ब्लू सेंसिटिव फिल्म होती है और ग्रीन सेंसिटिव फिल्म होती है। जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, तो हरे रंग और नीले रंग के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। पहले हम लोगों ने पढ़ा था, अभी पीछे करना है यहाँ पर, ये देखो इसमें मौजूद क्रिस्टल विशेष रूप से नीले या हरे रंग के प्रकाश को सोखने के लिए बने होते हैं। इसमें जो क्रिस्टल होते हैं हरे रंग को सोखने और ब्लू रंग को सोखने के लिए बने होते हैं। आगे तो पढ़ते हैं बच्चों, स्क्रीन फिल्म के फायदे क्या होते हैं। इसमें रेडिएशन की डोज कम होती है, तो चूंकि स्क्रीन एक्सरे की ऊर्जा को तेजी से रोशनी में बदलते हैं। जो स्क्रीन होती है वो एक्सरे को किस में बदलती है, रोशनी में बदलती है। इसलिए एक अच्छी इमेज पाने के लिए बहुत कम एक्सरे की आवश्यकता पड़ती है। इसमें क्या होता है, स्क्रीन फिल्म लगी होती है, अब थोड़ा सा भी हम रेडिएशन डालेंगे, एक्सरे डालेंगे, तो वो बहुत तेजी से रोशनी उत्पन्न करती है ना। तो यहाँ पर रेडिएशन की मतलब रेडिएशन की डोज क्या होता है, कम होती है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, चूंकि स्क्रीन फिल्म ऊर्जा को तेजी से रोशनी में बदलती है, इसलिए अच्छी इमेज पाने के लिए बहुत कम एक्सरे की आवश्यकता होती है। यह मरीज की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ना बच्चा। अगर डायरेक्ट हम एक्सरे किरणें अगर गुजारेंगे शरीर से तो हानिकारक होते हैं, कैंसर होने के या ट्यूमर होने के खतरा ज़्यादा बना रहता है। तो यहाँ पर क्या करता है, स्क्रीन फिल्म लगा देते हैं। स्क्रीन फिल्म क्या करती है, वहाँ पर एक्सरे को रोशनी में बदलकर उसको फिल्म पर इमेज बनाती है, ठीक। कम समय, कम रेडिएशन की जरूरत होने के कारण इमेज बहुत ही जल्दी कैप्चर हो जाती है। इसमें अगर कम रेडिएशन लग रहा है तो इमेज बहुत जल्दी क्या हो जाता है, कैप्चर हो जाता है। कम रेडिएशन जरूरत होने के कारण इसमें इमेज बहुत जल्दी कैप्चर हो जाती है, जिससे मरीज को हिलने डुलने से इमेज खराब होने का खतरा कम होता है यहाँ पे, ठीक है ना, समझ गए। बहुत जल्दी कैप्चर हो जाती है, इससे मरीज अगर हिल डुल रहा है फिर भी इमेज अच्छी बनती है।
तो एक्सरे ट्यूब की लंबी उम्र, कम एक्सपोजर की आवश्यकता होने के कारण एक्सरे मशीन पर दबाव कम पड़ता है। कम अगर एक्सरे निकल रहा है तो दबाव भी कम रहेगा, जाहिर सी बात है। अगर ज़्यादा एक्सरे निकला तो ज़्यादा काम करना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, कम एक्सपोजर की आवश्यकता होने के कारण एक्सरे मशीन पर दबाव कम पड़ता है। अब रेडिएशन कम निकलेगा, एक्सरे कम निकलेगी तो यहाँ पर दबाव भी कम लगेगा। फिल्म और स्क्रीन का मिलान, स्क्रीन फिल्म का उपयोग करते समय रंगों का मिलान बहुत जरूरी होता है ना। स्क्रीन फिल्म का उपयोग करते समय रंगों का जरूरी होता है। दूसरी चीज इसमें क्या होती है, ब्लू सेंसिटिव फिल्म और ग्रीन सेंसिटिव फिल्म। तो इसमें कैल्शियम टंगस्टेन, टंगस्टेड लिखा है ना, क्या लिखा है, टंगस्टेड ही तो है। तो ब्लू सेंसिटिव फिल्म में इसे कैल्शियम टंगस्टेड स्क्रीन के साथ उपयोग किया जाता है जो नीली रोशनी देती है न। यहाँ पर ब्लू सेंसिटिव फिल्म, यहाँ पर कैल्शियम टंगस्टेड स्क्रीन के साथ उपयोग किया जाता है। आज जब यहाँ पर जो नीली रोशनी देता है, तो ये फिल्म क्या करती है, रोशनी देती है। कौन सी रोशनी, नीली रोशनी। नीली रोशनी को ऑब्जर्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है ना। दूसरी होती है ग्रीन सेंसिटिव, इसे रेयर अर्थ, क्या होता है, इसे रेयर अर्थ स्क्रीन के साथ उपयोग किया जाता है। इसके साथ रेयर अर्थ स्क्रीन के साथ उपयोग किया जाता है जो हरी रोशनी देती है। कौन सी रोशनी देती है, हरी रोशनी देती है। किसके कारण, रेयर अर्थ के कारण ना। इसे रेयर अर्थ स्क्रीन के साथ उपयोग किया जाता है जो हरी रोशनी देता है। आजकल यह सबसे ज्यादा चलन में है, सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल उपयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें ब्लू सेंसिटिव वाले में कैल्शियम टंगस्टेड का उपयोग, ठीक। ब्लू में कैल्शियम टंगस्टेड और ग्रीन में रेयर अर्थ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चलते हैं। अब दूसरा पढ़ते हैं डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म न। डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म, जिसे नॉन स्क्रीन फिल्म भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसे क्या बोला जाता है, नॉन स्क्रीन फिल्म भी कहा जाता है। रेडियोग्राफी में इस्तेमाल होने के लिए विशेष प्रकार की फिल्म होती है। जो डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म होती है, रेडियोग्राफी में इस्तेमाल की जाने में एक विशेष होती है न। इसका एक विशेष महत्व है बच्चों। एक विशेष प्रकार की फिल्म होती है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह फिल्म बिना किसी एंटीसिफाइन स्क्रीन के सीधे एक्सरे विकिरण के संपर्क में आने पर छवि बनाती है। इसमें किसी भी प्रकार की स्क्रीन का उपयोग नहीं होता है ना। ये डायरेक्ट एक्सरे की संपर्क में आता है बच्चों न। डायरेक्ट एक्स किरणों के या एक्स, यहाँ पर देखिए, एक्सरे विकिरण के सीधे संपर्क में आने पर छवि बनाता है। इसमें किसी भी प्रकार की स्क्रीन का उपयोग नहीं होता है। अब स्क्रीन का उपयोग करेंगे तो वहां पर स्क्रीन पर जब रेडिएशन पड़ता है तो रोशनी पैदा करता है ना। वो तो स्क्रीन वाली में होती है, इसमें नॉन स्क्रीन, इसमें स्क्रीन लगी ही नहीं है। तो जब स्क्रीन नहीं लगी तो डायरेक्ट जो इसमें रोशनी पड़ेगी या विकिरण पड़ेगा डायरेक्ट फिल्म पर पड़ता है, ठीक है ना। यह कैसे काम करता है, समान एक्सरे फिल्म में इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एक्सरे को प्रकाश में बदलती है। यह प्रकाश फिल्म को एक्सपोज करता है, लेकिन डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म में सिल्वर हाइलाइट के क्रिस्टल सीधे एक्सरे के फोटॉन्स को सोखते हैं। ये एक्सरे के जो किरणों में जो फोटॉन्स होते हैं, सिल्वर हाइलाइट डायरेक्ट उसको सोखता है और इमेज बनाता है, ठीक है ना। यही तो हम लोगों ने पढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म में सिल्वर हाइलाइट के क्रिस्टल सीधे एक्सरे फोटॉन्स को सोखते हैं। इसकी इमल्सन लेयर सामान्य फिल्मों की तुलना में काफ़ी मोटी होती है। जो इसकी जो फिल्म होती है, जो सामान्य जो फिल्म हम लोग यूज करते हैं, इसमें क्या होता है, इससे अधिक थोड़ा मोटी होती है, ठीक है ना। इसकी इमल्सन लेयर सामान्य फिल्मों की तुलना में काफ़ी मोटी होती है ताकि अधिक से अधिक एक्सरे फोटॉन्स को पकड़ा जा सके, ठीक है ना। मोटी होने का कारण क्या है, ताकि अधिक से अधिक एक्सरे फोटॉन्स को पकड़ा जा सके। कोई दिक्कत। मुख्य विशेषताएं, उच्च विवरण, हाई रिजोल्यूशन डिटेल्स देती हैं। यहाँ पे हाई रिजोल्यूशन डिटेल्स होती है। चूंकि प्रकाश का फैलाव, लाइट
का फैलाव नहीं होता है। इसमें जो होता है प्रकाश इसमें नहीं होता है ना बच्चों, इसमें क्या होता है डायरेक्ट एक्सरे किरणें होती है, ये होता है प्रकाश। इसमें प्रकाश जब स्क्रीन ही नहीं लगी है तो प्रकाश कहाँ से रहेगा। तो चूंकि इसमें प्रकाश का फैलाव नहीं होता है, छवि को बहुत स्पष्ट शार्प आती है। इसमें प्रकाश का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट इसमें एक्सरे किरणें विकिरण सिल्वर हैलाइड की फिल्म पर पड़ता है। तो यहाँ पर जो छवि बनती है बहुत ही स्पष्ट बनती है और शार्प आती है। यह छोटी छोटी बारीकियों को देखने में सक्षम होता है। जो छोटे छोटे दरार होते हैं है ना, एक्सरे करते हैं, अगर हड्डी में कोई दरार आती है या दांतों में कोई दरार आती है तो इस फिल्म के माध्यम से, इस विधि के माध्यम से वो दिख जाती है ना, नजर आ जाती है। छोटे छोटे भी दरार इसमें देखने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर देखिए, इसलिए छवि बहुत स्पष्ट और शार्प आती है। यह छोटी से छोटी छोटी सी बारीकियों को दिखाने में सक्षम होती है। दूसरी होती है अधिक रेडिएशन की आवश्यकता होती है इसमें ना। अब जो स्क्रीन वाले में थोड़ा सा कम होती है उसमें, लेकिन इसमें क्या होती है ज्यादा होती है। उसमें कम भी स्क्रीन पर पड़ती है तो प्रकाश में परिवर्तित कर देती है, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन लगी नहीं होती है, इसमें डायरेक्ट रेडिएशन जाता है। तो इसमें रेडिएशन की तुलना मतलब इसकी रेडिएशन अधिक होती है इसमें ना। इस फिल्म को एक अच्छी छवि बनाने के लिए सामान्य फिल्मों की तुलना में 10 से 100 गुना अधिक एक्सरे रेडिएशन की आवश्यकता होती है ना। इस फिल्म में मतलब नॉन स्क्रीन फिल्म में ना, नॉन स्क्रीन फिल्म में छवि बनाने के लिए देखो यहाँ पर इस फिल्म को अच्छी छवि बनाने के लिए सामान्य फिल्मों की तुलना में कितना 10 से 100 गुना अधिक एक्सरे रेडिएशन की आवश्यकता होती है। इसमें रेडिएशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है बच्चों, लेकिन खतरनाक भी है ये ना। खतरनाक तो है ये रेडिएशन। जो मतलब 10% रेडिएशन यूज कर रहा था, ये कितना लेगा 100% लेगा। मान लेते हैं वहां पर क्या होता है 10 एक्सरे किरणों की आवश्यकता सामान्य फिल्में 10 करती थी, तो ये कितना होता 10 धम्मा 100 ना। 10 गुना अगर करेंगे तो 100 एक्सरे किरणों का उपयोग करेगी। यहाँ पे जो सामान्य जो नॉन स्क्रीन वाली अगर 10 एक्सरे किरणों का उपयोग करती है, समझिएगा जैसे समान स्क्रीन वाली फिल्म है उसमें इमेज बनाने के लिए 10 एक हम संख्या लेते हैं है ना, 10 एक्सरे किरणों की आवश्यकता पड़ती है किसमें स्क्रीन वाले में। अब इसको नॉन स्क्रीन में ये 10 गुना अधिक एक्सरे किरणों लेगी ना, 10 गुना अधिक लेगी। तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100 होगा ना, होगा ना। अब यहाँ पर 10 से लेकर 20 भी गुना 20 गुना 100 गुना मतलब 50 गुना 80 गुना 100 गुना भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है ना। मिनिमम 10 गुना से अधिक लेता है ये। धीमी गति, इसकी जो गति होती है कैसी होती है स्लो होती है, धीमी होती है। यह फिल्में स्लो मानी जाती हैं। कौन सी फिल्म नॉन स्क्रीन फिल्म स्लो मानी जाती है क्योंकि इन्हें एक्सपोज होने में अधिक समय या अधिक पावर लगती है। उसमें कम पावर लगती है, इसमें अधिक पावर लगती है। वहां पे कम समय लगता था, यहाँ पर ज्यादा समय लगेगा। उपयोग, अधिक रेडिएशन की जरूरत होने के कारण इनका उपयोग मानव शरीर के मोटे अंगों के लिए काम किया जाता है। पतले जहाँ मोटे मोटे जैसे हड्डियां हो गई है ना, पैर की हड्डियां हो गई। अब यहाँ पर छोटे छोटे जो होते हैं वहां पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो यहाँ पर देखिए अधिक रेडिएशन जरूरत होने के कारण इनका उपयोग मानव शरीर के मोटे अंगों के लिए काम किया जाता है। जो इनके मुख्य उपयोग यहाँ है ना, इनके मुख्य उपयोग कहाँ पर किया जाता है नॉन स्क्रीन फिल्म का उपयोग दंत चिकित्सा में किया जाता है। अब ये जो होता है यहाँ पर इसमें अधिक रेडिएशन की आवश्यकता पड़ती है ना बच्चों। अधिक रेडिएशन की जरूरत होने के कारण इनका उपयोग मानव शरीर के मोटे अंगों के लिए काम किया जाता है। जिनका मुख्य उपयोग यहाँ पर पहला होता है दंत चिकित्सा। इसमें डेंटल रेडियोग्राफी में दांतों और मसूड़ों के बीच बारीकी संरचना देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। दांतों और मसूड़ों के बीच, दांत में क्रैक आ गया, मसूड़ों अगर दांत की हड्डी में कोई चीजें हो रही है, मसूड़ों में क्या क्या दिक्कत है, वहां पर देखने के लिए यहाँ पर नॉन स्क्रीन फिल्म का उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत आगे बढ़ाना।
औद्योगिक उपयोग हम लोग पहले पढ़ा था, इसका उपयोग उद्योगों में किया जाता है ना। धातुओं, वेल्डिंग और मशीनों की पुर्जों की बारीकी दरारों या दोष को ढूंढने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ होती हैं यहाँ पर भी एक्सरे का इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ होती हैं या स्पेस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो सेटेलाइट वेटेलाइट जो बनाती हैं इंडस्ट्रियाँ है ना, सेटेलाइट हो गई, वायुयान हो गई, ये सब बनाती है, उसमें वहाँ पर अगर धातुओं की अगर थोड़ी सी क्रैक है तो जनरली दिखता नहीं है, उसको किसके माध्यम से, एक्सरे किरणों के माध्यम से देखना पड़ता है। वहाँ जरूरी थोड़ी ना है हमारी एक्सरे मेडिकल के क्षेत्र में एक्सरे का इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्री में भी एक्सरे का इस्तेमाल होता है ना। वेल्डिंग में इस्तेमाल होता है, वेल्डिंग में धातुओं की वेल्डिंग और मशीनों के पुर्जों में बारीकी दरारों को देखने के लिए वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। सो रहे हैं, जाओ मुंह के आ जाओ हैं। तो हाथ और पैर की उंगलियां न, इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है? नॉन स्क्रीन फिल्म का उपयोग पहले दंत चिकित्सा में किया जाता है, दूसरा होता है औद्योगिक उपयोग में किया जाता है, थर्ड नंबर कहाँ पर है? हाथ और पैर की अंगुलियां। चिकित्सा में कभी कभी शरीर के बहुत पतले हिस्सों न, जहां उच्च विवरण चाहिए होता है, हाथ और ये हाथ की उंगलियां और पैर की उंगलियां कैसी होती है? पतली पतली होती है। अगर इसमें हल्का सा भी क्रैक आया, स्क्रीन फिल्म से इसका पता नहीं चलता है। इससे पता चलेगा? नॉन स्क्रीन फिल्म से इसका पता चलता है बच्चों, जहां अधिक से अधिक विवरण की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। यहाँ चिकित्सा में कभी कभी शरीर के बहुत पतले हिस्सों जहां उच्च विवरण चाहिए होता है, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फायदे और नुकसान। फायदा क्या होता है इसमें बच्चों? फायदा जो है, अगर फायदा है किसी चीज का फायदा है तो उसका नुकसान भी है, और नुकसान है तो उसका फायदा भी कहीं कहीं होता है ना। ये जीवन का सत्य यही है न, जीवन का सार्वभौमिक सत्य है, जहां पर फायदा है वहीं नुकसान है, जहां नुकसान है वहीं पर फायदा है न। अमीर बनने का फायदा यह है कि आप सब कुछ खरीद लेते हैं, और उसका नुकसान यह है आप उसका दुरुपयोग करने लगते हैं चीजों को न, होता यही है ना। आप ज्यादा, हाँ, बीच में होना चाहिए ना, न ज्यादा फायदा हो न ज्यादा नुकसान। तो बेहतरीन इमेज क्वालिटी और शार्पनेस होती है इसमें, इमेज की जो क्वालिटी होती है बेहतर होती है और अच्छी क्वालिटी होती है। दूसरी होती है छोटे दोषों को पहचानने की क्षमता होती है। माइक्रो डिफेक्ट्स, छोटी छोटी जगह डिफेक्ट है, रक्त वाहिकाएं अगर इधर उधर हो गई हैं, हड्डी में हल्का सा भी क्रैक हो गया, उसको पहचानने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत अच्छा होता है। नुकसान यह है मरीज को अधिक रेडिएशन का खतरा, ले आओ यहाँ पर खत्म, मोय हो जाएगा फिर न। तो मरीज को अधिक रेडिएशन से खतरा भी हो सकता है, हाँ खतरा हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, कैंसर हो सकते हैं उसको, ठीक है ना। स्क्रीन ब्लड कैंसर भी हो सकता है, स्क्रीन कैंसर हो सकता है न। आप क्या बोल रहे हैं? हाँ उसमें खतरा कम रहता है, लेकिन उसमें क्या उसका नुकसान यह है कि इमेज की क्वालिटी थोड़ा सा कम हो, हाँ नहीं पता चल पाता है उसमें न। तो उसमें हल्का सी इमेज क्वालिटी कम रहेगी, शार्पनेस कम रहेगा, जो छोटे छोटे जो है छोटे छोटे दोषों को पहचानने में क्षमता कम होती है वहां पर स्क्रीन वाले में, यहाँ पर वो अच्छी चीजें होती है। अब यहाँ पर नुकसान क्या है? मरीज को रेडिएशन का खतरा होता है, इसमें नुकसान है, और वहीं पर उसका फायदा है कि इसमें मरीज को रेडिएशन की मतलब रेडिएशन से की तुलना, मतलब यहाँ पर देखो मरीज को अधिक रेडिएशन से खतरा होता है, लेकिन वहां पर मरीज से रेडिएशन का खतरा नहीं होता, क्योंकि वहां पर रोशनी पड़ती है बच्चों, रेडिएशन नहीं होता। इसका नुकसान वहां पर फायदा है, इसका फायदा यहाँ पर नुकसान है, ठीक है ना। बस यही चीज है। एक्सपोजर का लंबा समय होता है, यहाँ पर छवि बनाने का जो समय होता है यहाँ पर लंबा होता है, वहां पर इसमें फायदा यह है कि वहां पर जल्दी हो जाता है न रोगी। हाँ इनमें क्या होता है, फिल्म की मोटाई के कारण इसकी मैनुअल प्रोसेसिंग में अधिक समय लग सकता है। इसकी मोटाई कैसी रहती है? इसमें जो फिल्म उपयोग करेंगे नॉन स्क्रीनिंग फिल्म में, नॉन स्क्रीनिंग या एक्सपोजर में जो हम फिल्म का उपयोग करते हैं, यहाँ पर इसकी फिल्म कैसी होती है? मोटी होती है, वहाँ पर पतली होती है
वहां पर समय कम लगता है, यहाँ पर समय ज्यादा लगता है। बात खत्म। आगे अब आता है डेंटल रेडियोग्राफी। अब ये जो डेंटल रेडियोग्राफी, अब डेंटल फिल्म प्रकार आती है। अभी हम लोग किसने पढ़ा, स्क्रीन पढ़ लिए न, उपयोग संवेदनशीलता के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं, भूत मत जाना। संवेदनशीलता या उपयोग के आधार पर, इमल्सन के आधार पर दो होती है, कौन, सिंगल इमल्सन फिल्म और डबल इमल्सन फिल्म। उपयोग के आधार पर ये आ रहा है, उपयोग और आधार, उपयोग और संवेदनशीलता एक ही है बच्चों न, उपयोग और संवेदनशीलता एक ही है। उपयोग या संवेदनशीलता के आधार पर हम लोग पढ़े थे कौन, स्क्रीन फिल्म और नॉन स्क्रीन फिल्म। थर्ड नंबर आता है डेंटल, डेंटल स्क्रीन फिल्म, डेंटल फिल्म सॉरी डेंटल फिल्म आती है ना, डेंटल फिल्म लिख लीजिएगा, डेंटल फिल्म, यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिएगा, यहाँ पे डेंटल फिल्म ना, कौन सी डालेंगे, डेंटल फिल्म। तो डेंटल रेडियोग्राफी में इस्तेमाल होने वाली फिल्में विशेष रूप से दांतों, जबड़ों और मुंह के आसपास के ऊतकों को स्पष्ट छवि लेने के लिए बनाई जाती है। डेंटल फिल्म का उपयोग कहाँ किया जाता है बच्चों, दांतों के, मतलब डेंटल रेडियोग्राफी में जो डेंटल फिल्म होती है, डेंटल रेडियोग्राफी में होने वाली विशेष फिल्मों को दांतों के दांतों, जबड़ों न, दांतों, जबड़ों और मुंह के आसपास के ऊतकों की स्पष्ट छवि लेने के लिए बनाई जाती है। जो डेंटल फिल्म होती है, दांतों, जबड़ों, मसूड़ों न के आसपास और मुंह के आसपास के ऊतकों की स्पष्ट छवि लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना बच्चों। और इसको, इन्हें मुख्यतः दो श्रेणी में बांटा गया है, इसमें दो श्रेणी में बांटा गया। पहला होता है इंट्राओलर फिल्म, दूसरा आएगा और आगे करना, दूसरा होता है एक्स्ट्रा ओलर फिल्म। इंट्राओलर फिल्म और एक्स्ट्रा ओलर फिल्म। डेंटल फिल्म दो प्रकार की होती है बच्चों ने, डेंटल फिल्म कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहला होती है इंट्राओलर फिल्म, इंट्राओलर फिल्म, दूसरा होता है एक्स्ट्रा ओलर फिल्म। ठीक है ना। अब पढ़ते हैं एक्स्ट्रा फिल्म, इंट्राओलर। इंट्रा मतलब जो होता है अंदर वाला होता है ना। एंट्री मतलब क्या होता है, एंट्री मतलब अंदर की ओर होता है, एक्स्ट्रा मतलब बाहर की ओर होता है। ठीक है ना। इंट्रा मतलब अंदर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर। क्लियर। जैसे एक्स्ट्रा मतलब समझते हो ना, जैसे एक्स्ट्रा चीजें होती है उसको बाहर कर दिया जाता है, वैसे समझ लेना बाहर की चीजों के लिए इंटर करते हैं, अंदर जाते हैं, अंदर वाली चीजों में ऐसे पढ़ा जाता है। अपने दैनिक जीवन से इसको रिलेट कर लेना होता, तब चीजें याद आती है ना। एक कविता आप लोगों ने, मतलब एक लाइन थी कहीं कहीं हम लोगों ने पढ़ा था कि रटंत विद्या अवंत ना है न, रटंत विद्या अवंत न है। रट के नहीं पढ़ना, इसको समझ समझ के पढ़ना है। रट लोगे हाँ, इंट्राओलर एक्स्ट्राओलर, इंट्राओलर एक्स्ट्राओलर दो फिल्म होती ले, उसके बाद चला भूल गए इंट्राओलर होता क्या है, एक्स्ट्राओलर होता क्या है न। जब इसको पढ़ लेना है, इंट्रा मतलब अंदर वाली फिल्म न, इंट्राओलर अंदर के लिए होता है, एक्स्ट्रा मतलब बाहर के लिए होता है। बात खत्म। तो यह फिल्म मुंह के अंदर रखकर इस्तेमाल की जाती है। जो इंट्राओलर फिल्म होती है मुंह के अंदर रखकर इस्तेमाल की जाती है। यह सबसे सामान्य प्रकार की फिल्म होती है। इसमें इसके मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं न। ये भैया फिल्म ही फिल्म प्रकार ही चल रहा है न, आए जा सकता है एग्जाम में, ऐसा नहीं है ना। तो इंट्राओलर फिल्म या मुख के अंदर रखकर इस्तेमाल की जाती है। ओलर मतलब मुख होता है ना, ओरल क्या होता है, मुख ही तो होता है, ओरल क्या होता है, मुख। इंट्रा मतलब अंदर। जो इंट्राओलर फिल्म होती है मुख के अंदर रखकर इस्तेमाल की जाती है। और ये कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। पहला होती है पेरियापिकल बाइट विंग है ना, पेरियापिकल बाइट विंग, और एक और है ऊपर करना, ओक्लूसल न, ओक्लूसल। तीन प्रकार की हैं, भयंकर नाम। चले, पेरियापिकल बाइट विंग, ओक्लूसल, ये तीन प्रकार की इंट्राओलर फिल्म होती है। इंट्राओलर फिल्म मुख के अंदर रखकर इस्तेमाल की जाती है। ये तीन प्रकार की होती हैं, पेरियापिकल बाइट विंग न, ये तीन प्रकार की होती है।
तो यह जो पेरियापिकल क्या काम होता है, यह पूरे दांत जड़ से लेकर ऊपरी हिस्से तक न, पेरियापिकल पूरे दांत जड़ से लेकर ऊपरी हिस्से तक न, जड़ से लेकर तने तक, पत्तियों तक न। तो यह जो होता है, चालू है हमको, बंद हो गया। तो यह पूरे दांत जड़ से लेकर ऊपरी हिस्से तक न, ऊपरी हिस्से तक और आसपास की हड्डी की तस्वीर लेती है। पेरियापिकल जो होती है बच्चों, पेरियापिकल दांत या पूरे दांत जड़ से लेकर पूरे मतलब ऊपरी हिस्से तक और आसपास की हड्डी की तस्वीर लेती है, इधर की जबड़े वाली, ठीक है ना। इसका उपयोग संक्रमण या जड़ की समस्याओं को पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई दिक्कत? पेरियापिकल फिल्म का उपयोग संक्रमण, दांत में कैविटी हो जाती है या सड़न हो जाती है, संक्रमण को पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। यह पूरे दांत जड़ से लेकर ऊपरी हिस्से तक आसपास की हड्डी की तस्वीर लेता है। ठीक, कोई दिक्कत? हाँ, वहां पर कहाँ पर किया जाता है? जैसे पेरियापिकल फिल्म का उपयोग कहाँ पर होता है ना? हाँ, यह भी हो सकता है, जैसे जैसे होता है जड़ से लेकर ऊपरी हिस्से तक कौन सी फिल्म का पता लगाया जाता है,